अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दाव। नेहा की मां का इंतकाल हो चुका, जिसकी वजह से नेहा बहुत परेशान है। रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में सुंबल ही है जो नेहा को संभालती है। नेहा की मां की तदफीन भी हो गई, लेकिन आसिम नहीं आया, जिसकी वजह से नेहा रो रो कर सुंबल से कहने लगी, आसिम को आना चाहिए था ना। आसिम को मालूम है कि मेरे पास खूनी रिश्तों में से सिर्फ मेरी माँ ही है, और वो मेरी माँ के इंतकाल पर भी नहीं आया। वो तो बहुत रोती है। और सुंबल फिर ऐसे नेहा को अपने गले से लगाकर तसल्ली देती है। दिल ही दिल में वो अपनी माँ से भी नाराज है, क्योंकि वो जानती है कि आसिम आना चाहता था, लेकिन माँ ही है जिसने आसिम को आने से रोक दिया। अलमास बेगम को अपने बिजनेस, अपने पार्लर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए तो जब तदफीन हो गई तो अंबर से कहने लगी, पता नहीं ये रोना धोना कब तक चलेगा, कब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे। मेरे पार्लर का खर्च हो रहा है, मैं किसी की वजह से अपना बिजनेस इग्नोर नहीं कर सकती। प्लीज़ तुम इन लोगों से कहो अब यहाँ से चलें। तो अंबर हैरानगी से माँ की तरफ देखने लगी, क्या कह रही हैं आप? अभी अभी तो भाभी की माँ की तदफीन हुई है, और अभी हम चलने का भी कह दें, अच्छा नहीं लगता इस तरह से। लेकिन अलमास बेगम को तो कुछ नहीं सूझता सवाए अपने बिजनेस के। इसलिए तो वो अब नेहा को जल्दी में यहाँ से ले ही जाएगी, क्योंकि पैसे से आगे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अपनी औलाद के अलावा उसके दिल में किसी और के लिए कोई जज्बात, कोई एहसासात हैं ही नहीं। आखिरकार निशा के वलीमे की रस्म भी हो गई, तो माँ साथ को बुके देती है और कहने लगी, कमरे में जाओ और जाकर निशा को दो, वो बहुत खुश हो जाएगी। तो साथ माँ पर चिल्लाने लगा, क्या ड्रामे खत्म नहीं हो रहे आपके? शाम से अब तक सिर्फ आप जो कह रही हैं वही कर रहा हूँ मैं, थक चुका हूँ मैं। इस तरह की जिंदगी जीने का आदी नहीं हूँ, और ये फूल मैं उसे जाकर नहीं दूंगा। अब जानती है ना मुझे फूल अच्छे नहीं लगते, फिर मेरे हाथ में ये बुके क्यों थमा दिया? वो तो माँ को जल्दी से बुके वापस कर देगा। माँ तो बस हैरानगी से साथ को देखती रही कि आखिर ये रिश्ता कैसे चलेगा। लेकिन साथ अब अपनी असलियत निशा को दिखाएगा, वो ज्यादा देर तक अच्छा नहीं रह सकता। निशा जो कि काफ़ी परेशान है, साथ के जुल्म भी सहेगी, लेकिन ऐसे में अपनी माँ को बताकर परेशान नहीं करेगी, क्योंकि माँ हार्ट पेशेंट है। उसे लगता है कि माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसीलिए तो वो अंदर ही अंदर घुटती रहेगी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहेगी। ये सब कुछ अलमास बेगम के करामात ही तो हैं। पैसे के लालच में लोगों की जिंदगियां बर्बाद करना इसका शेवा बन चुका है। लेकिन फिर कुदरत भी तो इंतकाम लिया करती है, जो कि इसकी औलाद की, इसकी बेटियों की सूरत में लेगी। फ्रेंड्स, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि कुदरत इस तरह से इंतकाम लेती है कि माँ बाप के किए हुए गुनाह औलाद के सामने आते हैं? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।